Dear students, welcome back to the lecture. So, आज का हमारा टॉपिक होगा today's topic will be substitution reactions in octahedral complexes that is without breaking of metal ligand bond. Metal ligand bond. So far हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ octahedral substitution reactions in octahedral complexes और वहाँ पे हमने देखा कि जो भी substitution reactions हो रहे थे वो by the breaking of metal and ligand bond. ठीक है, हमारा जो बेस्ट लिविंग ग्रुप था वो मेटल के साथ उसका ब्रेक हो रहा था बॉन्ड और नया लिगेंड हमारा कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। तो आज हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे भी होते हैं जिसमें विदाउट मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसके ब्रेक किए बिना कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि विद इन दी लिगेंड के अंदर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। So we can say there are some reactions where ligand exchange take place. We can say that ligand exchange take place without cleavage of metal ligand bond. अब मेटल लिगेंड जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो होता है इंस्टेड द बॉन्ड्स विद इन द ligands are broken, so we can denote LS as ligands are broken and reformed. तो लिगेंड के अंदर ही कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वहां पे नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि टॉपिक ही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल और एक्चुअल मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस, हाउ दिस रिएक्शंस कैन हैपन, कैसे हमारा ये रिएक्शंस होते हैं और इनकी मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एमीन कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस। एमीन कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट थर्ड, जो कि पहले भी हमने कोबाल्ट थर्ड एमीन कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी हम ऐसे एक कॉम्प्लेक्स को हम स्टडी करते हैं जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट थर्ड एमीन कॉम्प्लेक्स है CONH3 and along with this we have another ligand that is carbonate CO3 and whole charge is +1। ठीक, तो इस कॉम्प्लेक्स का हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन एंड। अब रिएक्शन जो होगा वो किस मीडियम में होगा? ये वाला रिएक्शन होगा आपका इन एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, ओवरऑल आप जो है एसिडिक सॉल्यूशन में ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब जब इस कॉम्प्लेक्स का हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इन एन एसिड सॉल्यूशन तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, ऐसा कुछ एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेंगे। मींस हमारे यहाँ पे जो कार्बोनेट है वो वहाँ उसकी जगह पे हमारा एक एक्वा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होंगे CONH3 5H2O होल 3+। अब ओवरऑल चार्ज आपकी कॉम्प्लेक्स पे +3 होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे
ये जो कार्बोनेट है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाटर, ठीक है। फाइनल हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है वो एक एक्वा कॉम्प्लेक्स आ रहा है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हमारा जो लीगेंड है, यहाँ पे आपको देखने को में लगेंगे कि ये कार्बोनेट सब्स्टिट्यूट हो रहा है वाटर के साथ, अगर एक्चुअली वो हो नहीं रहा है। देखते हैं हम कैसे इस रिएक्शन में हम देखेंगे कैसे आपका मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होते हैं, और इंस्टेड लीगेंड के अंदर ही कुछ बॉन्ड ब्रेक होकर हमारा एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब इसको पता कैसे करें कि ये जो लीगेंड है वो मेटल और लीगेंड के बीच एक रिएक्शन जो है मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हुए बिना ये कैसे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो क्या किया कि इस रिएक्शन को परफॉर्म किया हमारा आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो हमारा जो मीडियम था उसको लिया इन्होंने H3O प्लस, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो हमारा आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड है, मींस O18, ठीक। अब यहाँ पे जब उन्होंने ये आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन परफॉर्म किया, तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो मेटल या कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है कार्बोनेट का वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। हाउएवर यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन है वाटर, जो कि हमारा एसिडिक मीडियम है जहां से हमारा वाटर आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट में हमारा कहीं भी कोई आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। इट मींस ये है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो विद इन दी लीगेंड में ही कुछ बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारा ऐसा कुछ रिएक्शन बन रहा है, ठीक है। हमारे पास है NH3 5 सेंट्रल मेटल एटम है, हमारे पास कोबाल्ट, और ये कार्बोनेट है वो बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ OCO2 प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जब इसके रिएक्शन करते हैं हम एसिडिक मीडियम में H3O18 प्लस आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जब इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है NH3 5CO, देन आपका H2O, एक एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होते हैं 3 प्लस, इसके साथ आपका 2H2O18, ये आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, इसके साथ आपका CO2। जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक दो एसिडिक एसिड प्रोटॉन्स या हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए आप इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएंगी कि यहाँ पे जब आप इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करते हैं इन एन एसिडिक मीडियम, तो अगर यहाँ पे अगर वाटर जो है सब्स्टिट्यूट होते अगर इस कार्बोनेट की जगह, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे भी आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड वाटर होना चाहिए, O18 होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट में आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल वाटर आ रहा है आपकी प्रोडक्ट में एक्वा कॉम्प्लेक्स में। इट मींस ये है आपका यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन ही आपका ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं से भी ऐड नहीं हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन आएंगे कहाँ से, अब ये ऑक्सीजन आएंगे आपकी कार्बोनेट से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर की फॉर्म में आपका सारे आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन आपके मीडियम में ही रह रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट। फर्दर इसको समझने के लिए हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यहां से आपको और भी क्लियरली पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कि एक एसिड या एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करते हैं आपकी ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनेट मॉलिक्यूल विच इज बॉन्डेड टू दिस कोबाल्ट एटम। अब अगर इसके मैकेनिज्म देखें तो आपका ऐसा मैकेनिज्म यहाँ देखने को मिलता है NH3 5। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है आपका कोबाल्ट, ठीक, और यहाँ पे आपका कार्बोनेट ऐसे जुड़ा हुआ है COOC, देन आपका इधर एक O, कार्बोनेट को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं OCO3 एंड होल चार्जेस
प्लस। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक आपका प्रोटॉन, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन अटैक करेंगे आपकी ऑक्सीजन। वे कौन सी ऑक्सीजन पे, ये ऑक्सीजन जो कि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है फर्स्ट स्टेप आपका फास्ट है, तो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, देखते हैं कैसे बनता है, NH3 CO कोबाल्ट एंड देन O, देन आपका CO O एंड होल चार्ज इज +2। वाई +2? नाउ हमने कहा कि ये जो आपका प्रोटॉन है वो जुड़ जाता है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो कि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रोटॉन आके इस ऑक्सीजन के साथ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, फर्दर ये आपका जुड़ा रहेगा H3O+ का एक हाइड्रोजन आके, ये वाला प्रोटॉन आके इसके साथ आपका अटैच रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक ऐसा ट्रांसक्शन स्टेट बन रहा है जिसमें आपका एसिडिक प्रोटॉन आके इस ऑक्सीजन पे कार्बोनेट के वो वाले ऑक्सीजन जो कि फर्दर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ अटैच होता है, आपका ऐसा एक ट्रांसक्शन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ये आपका ट्रांसक्शन स्टेट है। नेक्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप है। ठीक है, ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप, स्लो मीन्स आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, अब यहाँ पे प्लस चार्ज आएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो प्लस चार्ज को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे आपके ऑक्सीजन की तरह और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होंगे, तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा आपका NH3 5, देन आपका कोबाल्ट एंड यहाँ पे आपका एक लिगेंड अटैच होंगे, वो होंगे OH। ठीक है, ओवर ऑल चार्ज आपका +2 एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट रिलीज एज द बाई प्रोडक्ट, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप है, मींस आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नाउ यहाँ पे अब आपका क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, नेगेटिव चार्जेस है, और आपका मीडियम जो है वो एसिडिक है, मींस आपके मीडियम में H+ आयन अभी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी फास्ट होंगे। ये वाला आपकी एसिडिक प्रोटॉन मीडियम से हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और ओवरऑल आपका प्रोडक्ट बनेगा NH3 5COOH2। यहाँ आपका वाटर ऐड होंगे और ओवरऑल चार्ज आपका +3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये आपका एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट की एक एक्वा कॉम्प्लेक्स आपका फाइनल रिएक्शन में बन रहा है प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा क्या होता था, ये जो पूरा एक लिगेंड यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। हाउएवर इन केस ऑफ दिस substitution reaction where this metal ligand bond breaking does not take place, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो बॉन्ड कार्बोनेट का बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो कार्बोनेट का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, न कि हमारा पूरा कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड, क्योंकि ये मेटल और लिगेंड के बीच में हमारा ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये बॉन्ड प्रेजेंट रह रहा है। तो ये हमारा एक ऐसे एग्जांपल्स है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जिसमें हमारा बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस ये रिएक्शन आपको क्या लग रहा है, ये आपको ऐसा रिएक्शन लग रहा है जिसमें आपका क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मींस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट हमारा वो रिएक्शन में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दस दिस reaction is a decarboxylation reaction rather than an acid hydrolysis reaction.
हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन आपको देखने में ऐसा मिलेंगे कि ये एक डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन है, मींस आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ना कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला ऐसा रिएक्शन था जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग हुए आपका यहाँ पे फाइनल एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे आपका फर्दर हम देखेंगे कि कैसे आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक हुए बिना आपका यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स कंसीडर अनदर रिएक्शन जहां पे आपका एक नाइट्रेटो तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आपका एक नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स बन रहा है NH3 5COONO2 प्लस। ठीक है, यहां से आप एक एक्वा कॉम्प्लेक्स से ये वाला कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रहा है। इसको ये भी आपका विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड के थ्रू ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे किससे, यहाँ पे आपका एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है NH3 5COOH2 3 प्लस। ठीक है, इस वाले इनिशियल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इससे ये वाला आपका नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है, वो भी आपका विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड की ब्रेक हुए बिना ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होंगे वो हम देखेंगे। ये आपका इनिशियल कॉम्प्लेक्स है, एक्वा कॉम्प्लेक्स है NH3 5OH2 होल 3 प्लस। जब इसकी रिएक्शन होते हैं एक नाइट्रेट आयन से NO3 NO2 माइनस, देन आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है NH3 5ONO2 प्लस 2 प्लस प्लस H2O, यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक, अब ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तेज से होते हैं, तो ये भी एक इसका ये रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होता है, तो ये भी एक इन्फेरेंस है कि ये रिएक्शन जो है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड के थ्रू ये होता है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में, मींस यहाँ पे कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब इस कॉम्प्लेक्स में वाटर को आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड वाटर के साथ ये रिप्लेस किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है। तो ये आपका एमीन है NH3 5CO, जब इस वाटर की ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट किया आइसोटॉपिक ग्रुप से, मींस O18 से, तो ये वाला ऑक्सीजन आपकी फाइनल प्रोडक्ट में रिटेन हुआ है। तो वहां से ये पता चलता है कि ये कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ बनता है NH3 5COO18NO होल प्लस 2 एंड देन आपका वाटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमने इस वाटर के कॉम्प्लेक्स के जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है उनमें उसमें वाटर को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया ऑक्सीजन 18 से आइसोटॉपिक ग्रुप से, तो वो वाला ऑक्सीजन आपकी प्रोडक्ट में भी रिटेन हो रहा है, यहाँ भी आपको वही ऑक्सीजन आ रहा है। इट मीन्स ये है कि ये जो कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। अदरवाइज क्या होता कि अगर ये नाइट्रेट की ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता कोबाल्ट
पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन नजर नहीं आते अगर ये ONO के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, बल्कि आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होता है वो अंडर वीक एसिडिक मीडियम में होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म से आपको और भी आइडिया क्लियर हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन होता कैसा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो अंडर वीक एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ पे जो आपका नाइट्रो ग्रुप जहां से आपको मिल जाता है, नाइट्रोसेटिंग एजेंट जो है वो आपका है इस ग्रुप में इस N2O3 है, जहां से आपका नाइट्रेट मिलेंगे, ठीक है, वो इस ग्रुप से मिलता है। अब ये कहां से मिलेंगे, ठीक है, तो ये मिलता है आपका डिसोसिएशन ऑफ दिस ग्रुप N2O3 इज फॉर्म ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ HNO2। HNO2 दो मॉलिक्यूल HNO2 की जब डिसोसिएट होते हैं तो आपका ये वाला बनता है ऐसा। HNO2 की जब डिसोसिएशन होते हैं तो यहाँ पे आपका N2O3 की फॉर्मेशन होते हैं और यही N2O3 आपका नाइट्रोसेटिंग लिगेंड या एजेंट एक्ट करता है। नाइट्रेट का जो सोर्स है वो यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक। तो पहला जो रिएक्शन है वो आपका ऐसा कुछ होता है, NH3 5CO एंड दिस आपका OH2 और ये आपका आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूटेड वाटर है, where all charge is 3+. In the presence of water, yeah, we can say there is weak acidic medium and this reaction is very fast reaction. तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है NH3 5COOH। फर्स्ट स्टेप में आपका ये मिलेगा, OH वाटर एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होंगे और यहाँ पे आपका H3O प्लस बन जाएंगे, ठीक। नाउ यहाँ पे फर्दर फिर आपका ऐड होंगे आपका N2O3 जो कि आपका है नाइट्रोसेटिंग एजेंट, जहां से आपका नाइट्रेट मिल जाएंगे, नाइट्रेट ग्रुप। अब ये रिएक्शन जो है आपका स्लो रिएक्शन है, ठीक है, स्लो रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनेंगे कैसे वो हम दिखाएंगे आपको डिटेल में। तो ये आपका NH3 है, ठीक है, एमीन पे कोई रिएक्शन होना नहीं है, ये जुड़ा हुआ है आपका कोबाल्ट के साथ और कोबाल्ट फर्दर जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोक्साइड OH के साथ, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपका ट्रांसैक्शन स्टेट फॉर्म होता है जिसमें आपका ये N2O3 जुड़ा रहता है इस ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे ब्रेक कौन सा बॉन्ड होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ब्रेक होता है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड O और H के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ बनता है। ये आपका ये वाला स्टेप फर्स्ट स्टेप है और यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, वो बनेंगे आपका NH3 5COO जो कि आपका ये वाला वाटर है जो कि आपका आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे भी ये आपका 18 ऐसे ही रहता है, इसके साथ आपका NO, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनता है, इसके साथ आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा HNO2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये पता चल रहा है कि आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। क्योंकि अगर मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होते तो आपकी प्रोडक्ट में O18 प्रेजेंट नहीं रहता, यहाँ पे फिर नाइट्रेट का ONO ये वाला ऑक्सीजन आ जाता है। हाउएवर प्रोडक्ट में आपका जो
आइसोटॉपिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन आ रहा है, इट मींस आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बल्कि ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड, क्योंकि इनमें आपका मेटल और लिगेंड मींस यहाँ पे भी आपका कोबाल्ट और ऑक्सीजन जो O18 है वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बल्कि आपका ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका जो ऑक्सीजन है लिगेंड का एक्वा कॉम्प्लेक्स का आइसोटॉपिकली सब्स्टिट्यूटेड O18 है वो आपकी प्रोडक्ट में रिटेन हो रहा है, और यही आपका ऑक्सीजन फिर नाइट्रेटो लिगेंड में भी ऐड हो रहा है। ठीक है, ये आपका नाइट्रेटो लिगेंड है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि ऐसे रिएक्शंस में आपका मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होते, इसीलिए इस टाइप्स ऑफ ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वी नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।